ये कहानी एक गांव की जहाँ पर एक रघुवीर नाम का बहुत ही अच्छे और भले इंसान रहता था जो हर गरीब लोगों की मदद किया करता था। उसका एक 14 साल का छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था राहुल। राहुल हर पल अपनी मम्मी के प्यार के लिए तरसता था। 10 साल बात ऐसी है जब राहुल की डिलीवरी हो रही थी, तब राहुल की माता राहुल को जन्म देने के बाद ही स्वर्गनिवास हो गई थी। दूसरी तरफ उसी गाँव में एक गरीब किसान रहता था जो हर पल फटे हुए और पुराने कपड़े पहनता था। उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं होता था। उसका एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ पर वो खेती करके अपना फसल उगाता था और उस फसल को बाज़ार में बेचकर थोड़ा मुनाफा कमाकर संचय करके रखता था। उसी पैसों से वो आगे की ज़िंदगी की व्यवस्था करता था। दरअसल इस बार बारिश ना होने के कारण फसल भी उतना अच्छा नहीं हुआ था। इसी बारे में किसान अपने बीबी के साथ बातें कर रहा होता है। साक्षी, तुम ही बताओ ये साल कैसे गुजारेंगे हम बिना ना खाए पिए। ये बार तो फसल एक भी अच्छी नहीं हुई, क्या करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा। बारिश ना होने के कारण एक भी फसल अच्छी नहीं हुई। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत उधार मिल जाता तो कुछ ना कुछ करके ये साल कटा लेते। थोड़ा बहुत फसल से जो भी पैसा आता और उधार का पैसा मिलाकर ये साल कटा लेते। लेकिन कौन देगा मुझे उधार? मैं तो किसान हूँ, कोई मुझे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। बोलेगा ये वापस पैसा कैसे देगा। हाँ, इस बार तो फसल अच्छा नहीं हुआ। अब एक काम कीजिए, रघुवीर भैया के पास जाके मदद लीजिए और ज़रूर मदद करेंगे, वो सबकी मदद करते। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। देखता हूँ उनको बोलकर कुछ मदद करते हैं क्या। अगर वो मदद करते हैं तो हमारा इस साल कुछ ना कुछ करके कर जाएगा अच्छे से। फिर वो किसान गाँव होकर जंगल के रास्ते से रघुवीर के घर रघुवीर से मिलने जाता है। फिर किसान रघुवीर के घर चला जाता है। घर पे कोई है क्या? रघुवीर जी घर पे है? रघुवीर जी घर पे है क्या आप? अरे कौन है भाई, मुझे बुला रहा है। मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ भाई, घर अंदर आके बात करो, मैं घर पे ही हूँ। कौन हो भाई आप? इतने परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं जरूर आपका मदद करूँगा, बताओ क्या हुआ मुझे। कौन हो आप? जी मैं एक गरीब किसान हूँ, आपकी मदद कर। नहीं मैं आपके हाँ मैं समझ गया। अच्छे से बताइए, शांत हो जाइए, अच्छे से बताइए, बिस्तर पे बैठ जाइए और अच्छे से बताइए क्या हुआ आपके। जी मैं आपका ही गांव का एक गरीब किसान हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इस बार की बारिश ना होने की वजह से मेरा खेत का एक भी फसल अच्छा नहीं हुआ और इस महीने का एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। तो राशन के लिए आपके पास थोड़ा सा पैसा होगा तो मेरा बहुत ही उपकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके पास आया। थोड़ा सा पैसा मिल जाता उधार तो मैं इस महीने और इस साल का थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेता, इसीलिए आपके पास आया। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा तो मुझे उधार दे दीजिए। हाँ किसान भाई, मैं समझ गया। रुको, आप आराम से बैठो, मैं जितना हो सके मेरे से मैं उतना लेके आता हूँ। रुक। फिर रघुवीर पैसा लेने चला जाता है। ये किसान भाई, मेरे से जितना ही हो पाया मैं उतना ही आपको दे पाया। आप इस पैसों से कुछ कर लेना और ये साल का जो भी आपका खर्च है वो पैसों से हो जाएगा। हाँ रघुवीर जी, इस साल का मेरा जो भी खर्च है ये पैसों से हो जाएगा। आखिर आप जैसे भले लोग ही हमारा जैसे गरीब लोगों की मदद करते। आपका कैसे धन्यवाद करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे किसान भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं, आखिर इंसान ही तो इंसान की काम आएंगे। हाँ आपका बात सही है, लेकिन इस घर कली में कौन किसी का मदद करता है। सब अपना अपना देखते और अपना जुगाड़ करते हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता। हाँ रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई और आप मेरा जो मदद की वो मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे किसान भाई, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, और आपको और किसी चीज़ का अगर मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है रघुवीर जी, अब मैं चलता हूँ। फिर वो किसान अपने घर के लिए रवाना होता है और यहाँ से चला जाता है। अरे साक्षी, जल्दी से बाहर आओ, देखो पैसों का इंतजाम हो गया। हाँ साक्षी, तुमने ठीक कहा था। रघुवीर जी बहुत ही भले इंसान है और सब गरीब लोगों की मदद करते हैं। देखो हमारा भी मदद कर दिया। उनके जैसा मैंने और एक भले इंसान को नहीं देखा। वो बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। फिर वो किसान फिर से अपना खेत में काम करने लग जाता है और अच्छे से खेती करता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी काम में अगर कोई बाधा या संकोच आए तो हाल नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की जीत होती है।